कितना कितने का पैकेज छोड़ा तुमने? अंकल 14 lakhs per annum. 14 lakhs पर एनम छोड़ दिया। ओह माय गॉड। तुम्हें मेरी हंसी का मतलब समझ में आ रहा है? मैं और हंसूं? अंकल स्टार्टअप सेट नहीं हुआ है, जब तक फंडिंग नहीं आती तो लोग हंसेंगे ही. कब तक नहीं आएगी फंडिंग? आई एम गोइंग फॉर मीटिंग्स एवरी वीक अंकल, तो सब अच्छा रहा तो इस साल आ जानी चाहिए. और अगर नहीं मिली तो? तो फिर अगले साल फिर से ट्राई करूंगा. वो जो लड़का बैठा ना उधर, हाँ जी. 18 लाख की पैकेज है उसकी, बोनस अलग से, और उसके बावजूद वो एमबीए करने की सोच रहा है। उसके बाद क्या करेगा वो पता है? अंकल मेरे कंपनी में जॉब मिल जाएगी उसे. ओह गुड, बहुत ऊंचा सोच रहे हो। अच्छी बात है, सोचना चाहिए, है ना, मोटिवेशन बना रहता है इससे। वेरी नाइस। लेकिन प्रैक्टिकल बात करते हैं, प्रैक्टिकल। माना कि तुम्हें 3 साल तक फंडिंग नहीं मिला तो? अंकल ये तो पॉसिबल ही नहीं है. अगर नहीं मिला तो मान लो मतलब ना, संभावना तो मतलब हो सकती है ना। अगर 3 साल तक तुम्हारी फंडिंग नहीं हुई तो तुम मेरी बेटी तो छोड़ो, तुम अपना खर्चा कैसे चलाओगे? क्योंकि तुम्हारी जितनी भी सेविंग्स हैं वो तुम सब अपने स्टार्टअप में लगा चुके हो। तो फिर क्या करोगे? अपने पापा से उधार लोगे? अंकल आपको अपनी सोनू पे बिल्कुल भरोसा नहीं है ना? क्या आपको लगता है कि अगर मैं अपने पापा से खर्ची लेता वो मुझे चूज करती? हाँ, मैंने अपने 7 साल के पीएफ और ग्रेचुइटी लगाए हैं अपने स्टार्टअप में, लेकिन मेरे पास और भी सेविंग्स है. कैसे? अंकल 4 SIPs लगी है अभी. जब नौकरी शुरू की थी मैंने एक लगाई थी घर के लिए, 5 साल पहले एक गाड़ी के लिए, 3 साल पहले शादी के खर्चे के लिए, और फिर एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने हनीमून की भी लगाई थी. अंकल इतनी फाइनेंशियल प्लानिंग तो आती है मुझे. ऐसे ही थोड़ी स्टार्टअप शुरू किया है. हाँ? और कौन घर में? घर पे एक बड़ी बहन है, वो भी कनाडा में सेटल्ड है। हाँ चलो ननद भाभी वाले झगड़े भी नहीं होंगे जी। बिल्कुल सही बात कही आपने भाभी जी। हाँ? हो गई बात। अच्छा अच्छा, कैसा है वो? बट ठीक है, ठीक ठाक। डॉक्टर बता रहा है कि हालात में सुधार और आ सकते हैं अगर थोड़ा केयर हो तो। ठीक है, तो फिर अभी मैं उसे मिलके मतलब उससे मैं बात कर लेती हूँ। क्या है ना भाई साहब, भाभी जी वो परिवार में तो रखनी पड़ती है ना। मैं बस आती हूँ। नहीं तो रुक, पहले मैं जाऊंगी। मम्मी जी मुझे जाने दीजिए, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। तो मेरा बात करना जरूरी नहीं है? मेरी तो वो बात सुन के ही ठीक हो जाएगा। अरे माँ, टाइम किसके पास है इतना? उसे रफा दफा भी तो मतलब डिस्चार्ज भी तो करना उसको। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी, फिर आप मेरे साथ चलिए। अरे यार मम्मी, मैं भी तो बात करूंगा भैया से. चल बेटा जल्दी कर। चलो कट ले तो बेटा, सोनू बेटा। अरे शर्मा जी, ऐसा कौन सा बीमार हो गया? सभी को बात करनी है. बीमार कोई नहीं हैं? वो एक्सीडेंट हुआ ना वो तो। हाँ मतलब वो मेरे बहन का लड़का। हाँ, क्या कर सकते हैं बच्चों का। अरे भाई साहब हो गई गलती, छोड़ो। माँ बाप को तो बच्चों को सपोर्ट करना ही चाहिए ना। जी माँ बाप ही तो सपोर्ट करेंगे। सही है। खैर जाने दीजिए इन सब बातों को। आप हम फिलहाल बच्चों को अकेले में मिलने देते हैं। ओह हाँ, जरूर जरूर. हाँ सोनू बेटा। अच्छा ठीक है, अगर सोनू मतलब मान लो कि सोनू तुम्हारे घर पे आई तो क्या तुम चिकन के लिए कढ़ाई अलग करोगे? आंटी घर पे एक कढ़ाई थोड़ी है, और ले आएंगे. तू यहाँ बैठी है उसको मिलने के लिए या डराने के लिए? मैं तो पहले कह रही थी तू पहले मत जा। अच्छा बेटा, हमारी मम्मी क्या करती है? दादी जी वो हाउसवाइफ है. हाउसवाइफ? इसकी तरह सारा दिन घर में बैठी रहती है, किट्टी विट्टी नहीं जाती? नहीं दादी वो जाती हैं. जाती है। फिर तो हमारी सोनू के लिए मौज ही हो गई। तो भैया, आपके घर पे सोनू को लेके सब कूल है? एज इन लव मैरिज है और हम तो पंजाबी भी नहीं. हाँ हाँ, वो मम्मी पापा को भव्या बहुत पसंद है. कब मिली थी तुम्हारे पेरेंट्स से भव्या?
एक्चुअली आंटी वो पिछले हफ्ते घर आई थी, बस थोड़ी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कोई नहीं, मतलब अगर सगाई वगाई कर ली हो तो बता दो हमें, पैसे बच जाएंगे। देख बहू, ससुराल वालों को हमारी सोनू पसंद है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी हमारी बच्ची को। और मम्मी जी, आंटी मैं आने भी नहीं दूंगा। अच्छा बेटा ये बता, तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है? मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है। और आपको? सेम सेम ही है। मेरा मतलब बस रीडिंग की जगह थोड़ी बहुत गेमिंग कर लेता हूँ। अच्छा। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगर बुरा नहीं मानेंगी तो? जी जी पूछिए। घर वाले फोर्स तो नहीं कर रहे ना आपको मैरिज के लिए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं? नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही। एक्चुअली मेरे घर वाले कर रहे हैं। मतलब? मतलब मुझे कोई और पसंद है। वो लोग पंजाबी हैं इसलिए पापा मान नहीं रहे। आप प्लीज इन लोग को मना कर दीजिएगा। बोल दीजिएगा कि मैं आपको अच्छा ही नहीं लगा। बोल दीजिएगा कि पूछ रहा था, पार्टी करती हो, साथ में पियेंगे, बहुत मजे करेंगे, कुछ भी करके मना कर दीजिएगा। लेकिन आप बुरा मत मानिएगा, आप मुझे बहुत नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू। नहीं नहीं शर्मा जी, ये म्यूचुअल फंड जमा नहीं अपने दीपक को। शुक्ला जी, हाँ जी। क्या है ना कि म्यूचुअल फंड में 3-4 महीने की वैल्यू देख के निकालना नहीं चाहिए। ऐसा क्या? हाँ, टिके रहना चाहिए। क्या है, म्यूचुअल फंड लाइक अ टेस्ट मैच, नॉट 2020। इंटरेस्टिंग। ये तो गलत किया। लीजिए, दीपक को खुद ही समझा दीजिए ना आप। मैं समझाता हूँ, बिल्कुल समझाता हूँ। और भाई दीपक, क्या ठीक है? मधु, तुम्हारा कैसा रहा? ठीक था, मतलब अच्छा था। हमने तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी करवा दिया। अच्छा भाई साहब, अब हम चलते हैं, बाकी बातें है ना फोन पे कर लेंगे। अच्छा, और सब कुछ ठीक रहा तो अगले हफ्ते फिर आ जाएंगे जी मिठाई के साथ। श्योर। सोनू, सच में उसने ऐसा कहा था या तू अपने मन से बोल रही है? तू सच बोल। मैं स्पीकर पे बात कर लेती हूँ। आप लोग को यकीन नहीं हो रहा है ना? मधु तैयार हो जाओ, राशन वाशन ले आते हैं। पापा, मेरी शादी के बाद पीछे मंदिर में आके बात कर लेता हूँ ना मैं, हो जाइए अगले साल तक, डोंट वरी। नहीं पापा, सार्थक से। सत्तू, मुझे लड़का बहुत पसंद है, दिल का साफ है, मन का सच्चा है और मजाकिया भी है। ये क्या माँ, मजाकिया है? अरे शादी के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो देखनी होती हैं। ऐसे थोड़ी है कि लड़का मजाक किया तो शादी कर दो। ब्राह्मण है नहीं ना? इसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब सुधा दीदी ने भी तो की है ना, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, वो तो सुखी हैं। वो तो तुम्हारे यहाँ चलता होगा, यहाँ नहीं है। अब हमारी गुड्डू ने शादी की है, वो ब्राह्मण में की है, वो भी तो हैप्पी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पापा, अच्छी मैरिड लाइफ इंपॉर्टेंट हुई ना, और अगर सोनू सार्थक के साथ खुश रहती है तो आपको क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो कर दे जाके शादी उसकी, जा ले जा करा दे। मुझसे क्यों पूछ रहा है? मेरी जरूरत क्या है? दिक्कत क्या है? देखो, बच्चे बड़े हो गए, सोनू ने सोच समझ के कोई डिसीजन लिया होगा ना अपने फ्यूचर के बारे में। पापा, प्रॉब्लम क्या है? वो ब्राह्मण नहीं है इसलिए?
फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है क्योंकि स्टार्टअप है इसलिए। नहीं, उसकी तो तैयारी कर रखी है उसने। तो फैमिली से प्रॉब्लम है, उसके पापा हलवाई हैं। कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता बेटा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है पापा? दाढ़ी देखें इसकी, गुंडा लगता है, एकदम लोफर। सीरियसली पापा? बेटा क्या है कि हम इस माहौल में पले बड़े नहीं हैं। ये सब लव मैरिज वो मैरिज हमारे यहाँ नहीं होती ना, आदत नहीं है हमें इसकी। मैं तुझे कैसे समझाऊं कि आपने खुद कहा था ना कि आप मेरी खुशियाँ, मेरा फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। सार्थक एंड आई विल फाइंड अ वे पापा। हम लोग खुश रहेंगे। आप वक्त ले लीजिए, आपकी मर्जी के साथ हम वेट करेंगे। वेट क्या करना, बोलो उसको अपनी पेरेंट्स को लेके आए, मिठाई लेके आए। तुम भी ना, हटो, बात मत करो, छोड़ो। I love you. ओह, मेरा बच्चा। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।